लव यू जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल लव यू ज़िंदगी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लाइफ को खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को मस्त एंजॉय कीजिए। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो सब अच्छा ही होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज मेरे माइंड में सडन एक ऐसा थॉट ऐसा आया कि मुझे उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहिए। और वो थॉट ऐसा है कि एक ऐसा क्वेश्चन जो हम सब के माइंड में हमेशा आता है और हम उसमें अंदर वो थिंक करते रहते हैं, बट हम किसी से शेयर करते हैं। जैसे बहनें एक दूसरे से शेयर करती हैं, देवरानी जेठानी शेयर करती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग सच में सोचते हैं, परेशान होते हैं कि कैसे हमें हमारे पेरेंट्स के साथ डील करनी चाहिए। एक होता है ना कि हमने दूसरों से डिस्कस करके वो बात किया, जो वो हुई हमारी भड़ास निकालना। जी हाँ, उसे बोलते हैं भड़ास निकालना। जो हम डिस्टर्ब होते हैं, जो चीज़ें मतलब अगर हम टेंशन में होते हैं, कुछ ऐसा हो गया है कि ये लगता है कि परेशान होते हैं, तो किसी को फ़ोन हमने किया या कोई हमारे सामने आया, उससे हमने उस बारे में बातें कर ली। और पेरेंट्स से ही रिलेटेड, अभी आज मैं सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। पेरेंट्स रिलेटेड हमने वो सब टॉपिक पे उनसे बात कर ली, अपनी भड़ास निकाल ली, वो ठीक है। वो चलो, वो तो आपने अपने आप को बोल के हल्का फील कर लिया। वो सब करते हैं, ऑलमोस्ट 95% लोग करते ही हैं, 99 आई थिंक करते ही होंगे। तो उस टॉपिक वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि जो हम पेरेंट्स को लेके सोचते हैं, जो हम करते हैं, क्या वो सही होता है। या ऐसे थॉट कि जो अपने पेरेंट्स के साथ गलत करना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल गलत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं ना कि वो परेशान होते हैं कि क्या वो लोग ये चीज़ राइट कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते होते हैं कि उनका और उनके पेरेंट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग ख़राब हो। वो दिल से चाहते हैं अपने माँ बाप के साथ अपनी बॉन्डिंग बना के रखना, अपनी अंडरस्टैंडिंग, उनके टच में रहना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वो हो नहीं पाता है। वो अंदर जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमेशा आती ही रहती हैं कि वो ये परेशान होते हैं कि क्या वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में आता रहता है कि क्या मम्मी पापा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कैसे हमको पता चलेगा। तो मैं ऐसी सिचुएशंस में आपको एक सिंपल सी बात ये बोलूँगी कि छोड़ दीजिए सोचना। मत सोचिए वो सही है कि गलत है। ठीक है, सोचिए ही मत। वो आपके लिए कितना कर रहे हैं, आप उनके लिए कितना कर रहे हो, बस उस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, आई थिंक वो हो सकता है वो लोग गलत भी जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सारे पेरेंट्स सही ही होते हैं, पेरेंट्स गलत भी जाते हैं। और बहुत सी चीज़ें पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता है कि वो गलत कर रहे हैं। गलत वो लोग भी करते ही हैं और होते भी हैं। तो ये नहीं हो सकता कि माँ बाप हैं तो उनसे गलतियाँ नहीं होंगी, या हम बच्चे हैं तो हम हमेशा सही ही हैं। ठीक है, मतलब ये तो कोई तीसरा ही जज करेगा ना। और नॉर्मली क्या होता है ना कि माँ बाप और बच्चे, जैसे बेटे बहू हैं और मम्मी पापा हैं, उनको जज करने पूरी दुनिया आ जाती है कि उनके बेटे बहू ऐसे हैं, उनके सास और ससुर जी ऐसे हैं, सास जी ऐसी हैं। मतलब नॉर्मली सब गॉसिप करते रहते हैं। वो तो घर घर की कहानी है, सब जगह चलता रहता है। यहाँ पे नेचुरली मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ, ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स जो दिल से ये चाहते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं। तो वो चीज़ें हम कैसे मेंटेन करें, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें कि वो चीज़ें हमारी स्मूथली चली जाएं। और हम हम कल को फ्यूचर में वो आज हैं, कल हमारे साथ आई होप ना हो, तो हम गिल्ट में ना रहें। क्या रे, फिर वो चीज़ें सोच के होता है ना कई बार कि हमसे भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें गिल्ट होता है कि काश वो टाइम रिटर्न आता तो हम उसको ठीक कर सकते, अपने मम्मी पापा को ही लेके। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि लेकिन वो टाइम रिटर्न नहीं आता है ठीक करने के लिए। तो मैं पेरेंट्स को ही लेके आप लोगों को ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ, ऐसी डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से कि डिस्काउंट दीजिए, पेरेंट्स को डिस्काउंट दीजिए। वो जहाँ गलत जा रहे हैं वहाँ डिस्काउंट दीजिए। हम बहुत से जगह डिस्काउंट लेते हैं, तो पेरेंट्स को भी डिस्काउंट हम दे देते हैं। ठीक है, वो हमें डिस्काउंट तो बहुत जगह वो भी देते हैं, पर हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, पेरेंट्स भी हमें डिस्काउंट देते हैं। ना हम परफेक्ट हैं ना वो परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। आप हमेशा ध्यान दो
आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा राइट हो, पर आप राइट नहीं हो, मैं भी राइट नहीं हूँ कहीं। तो हमसे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे वो भी हर्ट होते हैं, और उनसे भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे हम हर्ट होते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता, कभी उनको भी नहीं रियलाइज़ होता कि उनकी ये बात से हमें तकलीफ़ होगी, हमें टेंशन हो जाती है, हम परेशान होने लगते हैं, उनको भी नहीं पता चलता। और हमें भी कई बार हमें भी नहीं पता चलता है कि हमारी किस बात से उनको तकलीफ़ हो गई, टेंशन हो गई, वो परेशान हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में कभी होता है ना कि बात करते करते आर्गूमेंट्स इतनी बढ़ जाती है ना कि मुंह से बहुत ही अनाप-शनाप बातें निकल जाती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं अभी तक तो मेरी शादी से और मेरी लाइफ से मैंने इतना सीखा है कि मेरे साथ भी बैक में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मतलब मेरे पेरेंट्स में अपने मम्मी पापा और मेरे सास ससुर दोनों की ही बात करूँगी, दोनों साइड के, मायके एंड ससुराल, दोनों पेरेंट्स को मैं अब पूरा ट्राई करती हूँ। और कई सालों से ये कोशिश मेरी जारी है और मैं सक्सेस भी हो रही हूँ कि मैं पेरेंट्स को हमेशा डिस्काउंट देती हूँ, जबकि मुझे पता चलता है कि वो यहाँ गलत जा रहे हैं, ये चीज़ वो गलत कर रहे हैं। इतना भी गलत मतलब ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ऐसी चीज़ें जो टॉलरेट की जा सकती हैं, मतलब डिस्काउंट उनको दिया जा सकता है। तो ये तो अच्छे से पता है किसी के पेरेंट्स इतना बुरा कभी किसी के साथ नहीं करते हैं कि इंसान जैसे दुनिया करती है, बाहर वाले हमारे साथ करते हैं, ऐसा कभी पेरेंट्स करते ही नहीं। पेरेंट्स हमेशा ऐसी चीज़ें करते हैं जो बर्दाश्त किया जा सकता है। मतलब बर्दाश्त क्या, मतलब हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं उसको बर्दाश्त भी नहीं, इतना अत्याचार भी नहीं कर, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बहुत ही एक्सट्रीम केस में ऐसा होता है किसी के कि फिज़िकल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े घर में इतने बढ़ जाते हैं, वो एक्सट्रीम केस है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो एकदम हाई लेवल की प्रॉब्लम्स है, उस पर मैं कोई डिस्कशन, कोई बातें नहीं उस पर करना चाहूँगी। क्योंकि जिसकी जैसी सिचुएशन, आप वैसा डिसीज़न लीजिए, वैसा काम कीजिए, वैसा सोचिए। यहाँ मैं ऐसे मतलब ऐसे लोगों के बारे में बोलना चाहूँगी ना कि जो मतलब नॉर्मल है कि हाँ भाई, वो कहते हैं ना, कहावत है ना, जहाँ 4 बर्तन हैं वहाँ खटपट तो होना ही है। मैं ऐसी चीज़ों के लिए बोलना चाहूँगी कि मुझे भी बहुत सी जगह ऐसा फील होता है कि वो गलत है। अब मैं पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ कि उनके बारे में सोच के फिर उनके साथ मैं मिसबिहेव करूँ या उनको गुस्सा दिखाऊँ, उनसे इरिटेट हूँ। तो कभी कभी मैंने ऐसे किया है ना, तो मुझे बड़ी गंदी फीलिंग आती है कि अरे यार, मैंने देखो मम्मी के साथ ऐसे बिहेव किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सच में मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो अभी मैंने सोचा वो उनके लिए नहीं, आप कभी ऐसा करके देखो, आप अपने लिए अच्छा, आपको अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने अच्छा किया। अगर आप अच्छा करना चाहते हो, अपने लिए अच्छा करना चाहते हो, तो उन्हें डिस्काउंट देना शुरू कर दो। जितना आप दे सकते हो उनको डिस्काउंट दे। अगर आप उन्हें डिस्काउंट देना शुरू कर रहे हो तो आप खुद हैप्पी रहने लगोगे, ठीक है, यहाँ से भी और लाइफ में भी अपने हैप्पी रहोगे। पेरेंट्स को कहने का मतलब, पेरेंट्स को जितना पॉसिबल हो डिस्काउंट दीजिए। वो आज हमारे साथ हैं, कल नहीं रहेंगे, तो कल वो ना रहें। और आप अपने बारे में ये चीज़ें जो आज मैं आपको बोल रही हूँ करने को, ये सोच के आपको अपने आप पे प्राउड फील होगा और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है ट्रूली। इन फ्यूचर आपको, आज वो हैं, 10 साल 15 साल 20 साल बाद शायद वो आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आप यही सब सोच के कि हाँ मैंने मम्मी पापा के साथ मैं जो भी थी, जैसी भी थी, मैं अच्छे से थी, तो आपको अपने आप पे मतलब गिल्टी नहीं होगा कभी कि मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। ये बहुत से लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होता है हालांकि कि वो कभी गलत हैं, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मैं माँ बाप के साथ कभी गलत होती हूँ। क्योंकि एक फैमिली में देखो, अगर कभी कुछ चीज़ गलत हो रही है ना, तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर पेरेंट्स गलत हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे भी गलत होते हैं। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सो आप उनको जितना पॉसिबल हो डिस्काउंट दीजिए। दुनिया पड़ी है यार हिसाब किताब करने के लिए, माँ बाप को तो छोड़ ही सकते हैं ना, क्यों? अगर आप मेरे बातों से एग्री हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया पड़ी है हिसाब किताब रखने को। भाई हैं, बहन है, दोस्त हैं, बाहर जहाँ हम काम कर रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, क्या माँ बाप को एक ऐसी चीज़ है, उन्हें तो हम डिस्काउंट दे सकते हैं ना, उनको तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा हम बैक हो सकते हैं, ठीक है वही राइट है। अगर हम उनको मतलब ये हमारा फिर बड़प्पन होगा कि हम अपने माँ बाप को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो दर्जा दे रहे हैं, वो गलत हो या सही हो, मुझे उनके बारे में सोचना ही नहीं है। उनके बारे में मत, उनके बाद जजमेंट मत दीजिए वो कैसे हैं। बस इतना ध्यान रखिए, वो माँ बाप हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, वो सही हैं गलत हैं वो भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए भगवान के हाथ में। बस आप अपने साइड से उनके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। अगर नहीं अच्छा कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बुरा भी मत कीजिए।
ऐसा भी है, अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा सिचुएशन ऐसी हैं कि मैं नहीं अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो एटलीस्ट बुरा भी कुछ मत कीजिए, ऐसा भी कुछ मत कीजिए कि बाद में आपको सोच के ऐसा फील हो कि अरे यार देखो मैंने मम्मी के साथ ऐसा कर दिया, मैंने पापा के साथ ऐसा कर दिया। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, तो इसी पे अपना आज का टॉपिक मैं ख़त्म कर सब बातों की एक बात बोलूँगी, प्लीज़ पेरेंट्स को डिस्काउंट दीजिए, उनके साथ कोई ना कंपटीशन, कोई इनसिक्योरिटी, कोई जलन कुछ मत रखिए। ये उनके लिए नहीं, आपके लिए अच्छा होगा, 100% ये आपके लिए अच्छा होगा। आप उनके लिए ऐसे थॉट्स अगर रखोगे आपके लिए अच्छा होगा। ये आप करके देखना, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। कल को जब वो हमारे साथ नहीं होंगे ना, तो ये चीज़ें सोच के हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी कि जब तक हमारे पेरेंट्स थे हम उनके साथ हमने अच्छा ही किया। ठीक है ना, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। सो अगर आपके कुछ भी एडवाइस हो, कुछ भी ओपिनियन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जाके मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।